हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एंड मुझे पता है कि आप लोग मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन करके सैचुरेट हो चुके हैं, पक गए हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो दुनिया कहीं से इधर की उधर हो जाए लेकिन वो चेंज नहीं होने वाले, यानी आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला यूनिवर्सल फैक्ट देखें आप, यानी कुछ यूनिवर्सल मैथ्स आज हम फैक्ट्स आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि इफ यू राइट y इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ भी हो जाए आपका gx जो है ना कभी भी जीरो नहीं होगा। डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि व्हेन यू पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो इट बिकम्स आइदर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया कि इफ यू राइट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो बचपन से हम लोग क्या करते हैं, x को ऊपर नीचे से कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। आप ऊपर में 6 है, नीचे 3 है, तो आप 6 अपॉन 3 2 लिख सकते हैं, काटा पीटी कर लेते हैं आप। तो आप काटिए, बेशक काटिए, लेकिन पहले डिफाइन कर दो कि x जीरो नहीं बनेगा। यानी आप पूछेंगे अच्छा काट दिया, डिनोमिनेटर से हट गया, फिर भी क्या x जीरो नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन, and domain is calculated from its original function without simplification। simplification से पहले जो है वो डोमेन निकाला जाता है, सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं, राइट। सो आपके पास अगर कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में बैठा है तो वो करके कैंसिल आउट होकर के डिनोमिनेटर से डिसअपियर भी हो जाता है, तो भी वो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, राइट। बात समझ में आ गई? सो देखिए y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो डोमेन कुछ भी हो लेकिन x माइनस 2 कभी भी अटेंड नहीं करेगा, राइट। अब आप सुनिए, अगर आपके पास इस तरह से है, देखो मैंने आपको एक फैक्ट तो ये बताया कि अगर आपका y जो है एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आता है वो वो क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव अपॉन जीरो टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी एंड नेगेटिव अपॉन जीरो टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, राइट बच्चों। बात समझ में आ गई? ये पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया कि आपको डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझिए, ये गिवन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे आप x कर लें, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 को आंसर ले लेंगे क्या आप? आपको ओरिजिनल इक्वेशन क्या दे रखी थी, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो क्या करते हैं, अगर इधर 2 है इधर भी 2 है तो काट देते हैं ना हम लोग। काट दिया आपने तो आपके पास x इक्वल टू 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन रुको, x इक्वल टू 1 इसका आंसर नहीं होगा। x इक्वल टू 1 पे योर डिनोमिनेटर क्या था, जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे तो कट गया, आंसर तो मेरा 1 आ रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा कि डोमेन जो होता है, यानी x का जो वैल्यू होता है वो ओरिजिनल फंक्शन से निकाला जाता है, काटा पीटी करने के बाद नहीं। तो x इक्वल टू 1 आंसर नहीं आएगा, योर आंसर विल बी 5, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो इसको डिफाइन करता ही नहीं है। जैसे अगर आपने ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स x। लेकिन चूंकि ये पहले अंडर रूट में था इसलिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने लिखा y इक्वल्स टू ई रेज टू लॉग बेस e और x, ये कैंसिल आउट होने के बाद इट बिकम्स x। लेकिन चूंकि ये x पहले लॉग के साथ था, तो लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर इवन फॉर द जीरो, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दो चीज हमने सीखी कि यहाँ पे यदि आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स रैशनल फंक्शन गिवन है तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। एंड सेकंड जो है, डोमेन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन। सिंप्लीफाई करने के बाद हम डोमेन नहीं निकालते, ओरिजिनल फंक्शन से ही डोमेन निकाला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दो फैक्ट्स आपको समझ में आ गया। डोमेन जो है, सेकंड जो है ये आप लिख सकते हैं, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x
for which function is defined and calculated before simplification, सिंप्लीफाई करने से पहले, सिंप्लीफाई करने से पहले यानी बाय ओरिजिनल फंक्शन से हम डोमेन निकालते हैं। क्लियर है? ये पहला फैक्ट आपको समझ में आ गया। अब अच्छे से चेक कर लें, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ कि इफ यू हैव y इक्वल्स टू fx अपॉन gx तो आपका डिनोमिनेटर किसी कीमत पे जीरो नहीं बनेगा, चाहे आप उसको कैंसिल आउट कर करके डिनोमिनेटर से गायब कर दें तो भी वो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। सेकेंड केस द डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द ओरिजिनल फंक्शन, नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इट इज कैलकुलेटेड बिफोर द सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई करने के बाद लॉग का फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, स्क्वायरिंग करने के बाद, काटा पीटी करने के बाद एंड उसको सॉर्ट आउट करने के बाद डोमेन नहीं निकलता, डोमेन निकलता है ओरिजिनल फंक्शन से। राइट बच्चों? हैव ए लुक, नोट कर लिया आपने? नाउ नेक्स्ट, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? यूनिवर्सल फैक्ट जिनमें आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। नाउ अबाउट द पॉलिनोमियल्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज आता है मैथ्स में, स्टार्टिंग ही यहां से करते हैं। तो अब आप सुनिए, पॉलिनोमियल फंक्शन इज स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 a2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू an x पे पावर 0 यानी 1। जितने भी ये a0 a1 a2 अप टू n है, दीज आर द कोफिशिएंट, n बिलोंग्स टू होल नंबर। राइट बच्चों? यानी n जो है वो 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा एंड सो ऑन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन। यूनिवर्सल फैक्ट सुनिए, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबका डोमेन कितना होता है? x बिलोंग्स टू r। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो ये अपनी x एक्सिस पे नहीं लेता। नाउ व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू इवन, दिस विल बी इवन डिग्री पॉलिनोमियल। व्हेन यू हैव n इक्वल्स टू ऑड, दीज आर द ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स। जितने भी ये पॉलिनोमियल्स है सबका डोमेन R। एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? तो अब आप सुनिए, जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैं, उनका पूरी नंबर लाइन के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, रेंज भी क्या होती है बच्चों? R ही होती है। x यानी डोमेन इज प्लॉटेड ऑन द x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द रेंज इज प्लॉटेड ऑन द y एक्सिस वर्टिकल लाइन। सो पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होता है? R। आपको सोचना नहीं है व्हेन यू डीलिंग विद द फंक्शन। 12th का कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है फंक्शन, जिसकी स्टार्टिंग डोमेन और रेंज से होती है। तो इफ यू गाइज डोंट नो अबाउट द डोमेन, हाउ यू डील विद द रेंज, हाउ यू मूव इन दिस चैप्टर एंड हाउ यू कंप्लीट योर कैलकुलस पोर्शन विच कवर्स द 80% पोर्शन ऑफ द 12th क्लास एंड मेजर पोर्शन तो कैलकुलस ही कवर करता है, यानी इतना कैलकुलेटिव पोर्शन है। तो अगर आप डोमेन रेंज नहीं पता करेंगे तो कैसे होगा? यानी इतने सारे फंक्शन, इतनी सारी डोमेन रेंज, तो कुछ यूनिवर्सल फैक्ट सीख लो जिससे आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़े। भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, सातों दिन 24 घंटे जो है वो ऐसा ही होगा। तो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r। जितने भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उनका पूरी नंबर लाइन के लिए रेंज भी कितना होता है? R होता है भाई बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 1, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ये, और डिग्री पॉलिनोमियल है एंड इसका डोमेन तो R है ही, इसका रेंज भी कितना होगा? R। एंड व्हाट अबाउट द इवन डिग्री? इवन डिग्री का यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? इवन डिग्री का रेंज जो है कभी भी R नहीं होता। इवन डिग्री का जो रेंज है वो कितना होता है? यू हैव टू कैलकुलेटेड, बट इसका रेंज कभी भी R नहीं होता। अब आप देख लो, जो डोमेन होता है पॉलिनोमियल का वो R होता है, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज भी R होता है। व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ द इवन डिग्री? एग्जैक्टली वी डोंट नो, लेकिन R नहीं होता। एक्चुअली मैं यूनिवर्सल फैक्ट बता रही हूँ जिसमें आपको कुछ सोचने का, कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसकी रेंज R नहीं होती। नाउ होती कितनी है? तो यू हैव टू कैलकुलेट।
वेट, अब अगर मैं एक पर्टिकुलर केस ले लूँ क्वाड्रेटिक पैराबोला, यानी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0, यदि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0, दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस. इफ यू हैव a लेस देन 0, दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला लाइक दिस. तो इसके बारे में जान लो, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है मिनिमम वैल्यू -b/2a माइनस d/4a, और यहाँ पे भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a कॉमा -d/4a, राइट बच्चों. तो अब इन द केस ऑफ द पैराबोला, इन द केस ऑफ द सेकंड डिग्री कर्व, यू हैव टू डिटरमाइन द रेंज of this even degree polynomial, but इसकी रेंज r नहीं होती. तो when you have a greater than 0, upward parabola maximum infinite तक जाएगा, and downward में it will start from the -infinity. तो रेंज होती है y की मिनिमम वैल्यू से लेकर y की मैक्सिमम वैल्यू, यानी -d/4a से लेकर के इन्फिनिटी. ये पूरी नंबर लाइन के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए, और इसमें होता है -infinity से लेकर के -d/4a, राइट बच्चों, राइट. सो देखो मैंने आपको 3 यूनिवर्सल फैक्ट बताए, बहुत सारे यूनिवर्सल फैक्ट है मेरे पास, 1 by 1 जो कमिंग वीडियोस हैं उन सब में आपको मिलेगा. पहला देखो, इफ यू हैव y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, तो डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं बनेगा. यदि वो कैंसिल आउट भी हो जाता है तो भी ओरिजिनली फंक्शन से ही आप लोग डोमेन निकालेंगे. डोमेन जो है सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं निकलता, यानी इफ यू हैव y इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x, कट करके ये x बन जाता है, तो भी बच्चों आपका x 0 नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनेगा. ठीक है. डोमेन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन, नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. दिस इज द सेकंड यूनिवर्सल फैक्ट. एंड थर्ड यूनिवर्सल फैक्ट इज अबाउट द पॉलिनोमियल. ऑल द पॉलिनोमियल्स आर रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइक दिस. ये मैंने लिखा, जहां पे n आपका होल नंबर होता है. रिमेंबर दिस, n इज नॉट अटेंड द वैल्यू ऑफ √3, 1/2, √7, 10/3 लाइक दिस, या -1, -7, ऐसा n नहीं लेता, n होल नंबर लेता है. इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r. एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज ऑफ द ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विल बी ऑफ कोर्स r, एब्सोल्युटली r होता है पूरी नंबर लाइन के लिए. एंड व्हाट अबाउट द इवन डिग्री? रेंज r नहीं होती, तो क्या करना है, निकालना पड़ेगा. एंड क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स में भी 95% पोर्शन ये कवर करता है. इसके 2 पार्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं. एंड पूरे जो है पूरा सिलेबस सब तरह के पैराबोला हम कॉनिक सेक्शन में पैराबोला में पढ़ते हैं. ठीक है. और तो वहां पे यहाँ जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें इफ यू हैव a ग्रेटर देन 0, यानी लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस विल बी अपवर्ड पैराबोला, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा, मिनिमम -d/4a. सो फॉर ऑल x belongs to r, its range is -d/4a से लेकर प्लस इन्फिनिटी. एंड इफ यू हैव a लेस देन 0, तो माइनस ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -infinity, बिकॉज इट इज डाउनवर्ड पैराबोला, और इसकी रेंज हो जाएगी -infinity से -d/4a पूरी नंबर लाइन के लिए. तो ये 3 यूनिवर्सल फैक्ट आप लोगों के लिए. एंड बच्चों आप जो हैं इनको अप्लाई करें. ये यूनिवर्सल फैक्ट्स जो हैं आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाएंगे, दिमाग को हल्का रखेंगे. जो इतने सारे फॉर्मूले पढ़ के एंड रगड़ के कैलकुलेशन कर करके हम पक चुके हैं, उनसे भी हमें ऊपर उठाएंगे. एंड मैथ्स को तो फन बनाते ही हैं, इंटरेस्ट आता है इन सबको सीखने से. तो आप ये सीखें, अप्लाई करें. एंड वीडियो को जो है वीडियो को इस तरह की वीडियो हम लोग डेली मॉर्निंग में अपलोड करते हैं टाइल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे. तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत मजेदार चीजें सीखने को मिलेगी. और आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों को भी बताएं ताकि इनका फायदा सबको मिले. और ऐसी ही यूनिवर्सल ट्रिक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड सुपर ट्रिक्स के साथ फिर से आपके सामने मैं आऊंगी. टिल देन, गुड बाय.